एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के टेक्निकल अटेंडेंट का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में टेक्निकल अटेंडेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो पेपर आता है उसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जाते हैं प्लस 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 75 टेक्निकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, विद्युत करंट के किस प्रभाव द्वारा जनरेटर और मोटर दोनों कार्य करते हैं। ऑप्शन दिया गया है भौतिक, रासायनिक, चुंबकीय या फिर तपन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर वो क्या है, चुंबकीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से सबसे कम फ्लैश पॉइंट किस में होता है। डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम या फिर फर्नेस ऑयल। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, केरोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि मैगर उपकरण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है लीकेज रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, लाइन करंट, ठीक है, लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैगर का यूज जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन काम करता है। ऑप्शन दिया गया है ऑटो साइकिल, कार्नेट साइकिल, डीजल साइकिल या फिर रैकिन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑटो साइकिल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा। ऑप्शन दिया गया है डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर या फिर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो डीसी मोटर पर कार्य करता है। ठीक है, दाहिने हाथ के नियम की अगर बात करें तो वो जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस के कलर कोड में काला रंग क्या दर्शाता है। तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस पे आपने देखा होगा कोडिंग की जाती है। ठीक है, कलर की कोडिंग होती है, उसमें जो आपका ब्लैक रंग होता है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है 0, 4, 5, 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, हवा में पीतल का रंग उड़ जाता है क्योंकि हवा में निम्नलिखित गैस उपस्थित होती है। तो पीतल का रंग जो होता है वो हवा में क्या होता है, उड़ जाता है। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण उड़ता है। ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक बॉडी के गति समय का ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सीधी रेखा में है, इसका मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, साइमन अथवा महो किसकी इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि साइमन और महो किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है। तो ऑप्शन दिया गया है कंडक्टेंस, एडमिटेंस, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, कंडक्टेंस, क्योंकि जो हमारा साइमन और मोह होता है वो कंडक्टेंस की यूनिट होती है या इकाई होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है यह शुरू नहीं होगा, यह चलेगा नहीं, मोटर विपरीत दिशा में चलेगा, कम आरपीएम में मोटर उसी दिशा में चलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मोटर आपका स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद धातु सख्त हो जाती है और अधिक क्या हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है भंगुर, मृदु, लचीला या फिर सख्त। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो क्या होगा, भंगुर भी हो जाती है। ठीक है, हार्डनिंग प्रक्रिया में जो आपकी धातु होती है
वो सख्त के साथ साथ भंगुर भी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कच्चा पेट्रोलियम तेल होता है, कौन सा तेल होता है? तो ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी या फिर फॉसिल, ए और बी दोनों, या फिर सेकेंडरी। तो आपका जो कच्चा पेट्रोलियम होता है, कच्चा पेट्रोलियम आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा आपने न्यूज़ में सुना भी होगा या फिर आपने देखा भी होगा वीडियोज़ में। तो वो जो होता है वो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है। तो कच्चा जो हमारा पेट्रोलियम तेल होता है वो कैसा तेल होता है? फॉसिल ईंधन या फॉसिल तेल इसको कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, नाभिकीय ऊर्जा में निम्न में से कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, न्यूबियम या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, एक शरीर सीधी रेखा में 22 सेकंड में 198 मीटर की दूरी तय करती है, तो शरीर की गति क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक सीधी रेखा में क्या हो रही है, मनुष्य की शरीर है वो गति कर रही है, ठीक है। तो जो गति यहाँ पे दी गई है वो क्या दी गई है? 22 सेकंड में 198 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना है आपको? शरीर की गति बतानी है, ठीक है, स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। मैथ का है तो आपने देखा भी होगा। तो ये फार्मूला जब आप लगाएंगे, ठीक है, दूरी बटे समय वाला, तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या दिया गया है, सेकंड दिया गया है, ठीक है। मतलब आपको समय दिया गया है, समय की वैल्यू नीचे आएगी, मतलब यहाँ पे 22 आएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए क्या दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। दूरी आपकी कितनी दी गई? 198, तो यहाँ पे 198 लिखेंगे। और इसको आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, व्यापक परीक्षण विधि का प्रयोग सामान्य पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कोर डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट, सुपरफिशियल डिफेक्ट या फिर टेम्परेरी डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सरफेस डिफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन लेथ के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि लेथ मशीन के द्वारा कौन सा परिचालन किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है टर्निंग, चेफरिंग, थ्रेड कटिंग या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? उपरोक्त सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, पीतल जिसका मिश्र धातु है वह है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा पीतल होता है वो किस चीज़ का एलॉय होता है या किस चीज़ का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन दिया गया है तांबा जस्ता, तांबा टिन और जस्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तांबा और जस्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पीतल जो होता है आपका वो तांबा और जस्ते को मिला के बनता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग निम्न में से कौन सी झलाई प्रक्रिया के लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है TIG, MIG, मैनुअल आर्क या फिर सबमर्ज आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? MIG, ठीक है। MIG का मतलब क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस आर्क बिल्डिंग, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछा भी जाता है, मेटल इनर्ट गैस आर्क बिल्डिंग, ठीक है, MIG। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, एक हार्स पावर बराबर होता है। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया गया है 746 वाट, 748 वाट, 756 वाट, 736 वाट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो क्या होगा? 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश स्रोत में कम आयुर्बल होता है? ठीक है, तो किस प्रकाश स्रोत में कम आयुर्बल होता है? सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, ठीक है, इनकैंडिसेंट लैंप या फिर हैलोजन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? इनकैंडिसेंट लैंप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलने हेतु इस्तेमाल होने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन दिया गया जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, अल्टरनेटर या फिर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को जो मशीन ऊर्जा में बदलने वाली डिवाइस होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। किसके निर्माण के लिए लकड़ी मुख्य कच्चा माल है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस चीज़ के निर्माण के लिए लकड़ी जो होता है वो मुख्य रॉ मटेरियल या कच्चा माल होता है। ऑप्शन दिया गया है पेंट, कागज, स्याही या फिर गन पाउडर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कागज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 1 जूल किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर यहाँ पे आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेलो स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र है, क्या है, शून्य, शून्य के समकक्ष नहीं, कंडक्टर को दिए गए चार्ज के परिणाम के साथ परिवर्तन, ठीक है, गोला के क्षेत्र से दूरी के साथ परिवर्तन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा शून्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है बुकोल्ज रिले का प्रयोग किस की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो बुकोल्ज रिले आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि बुकोल्ज रिले का प्रयोग किस चीज़ की सुरक्षा के लिए होता है, मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ट्रांसफार्मर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से जीके और जीएस मतलब नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी टेक्निकल जितने भी एग्जाम होते हैं उनके प्रीवियस पेपर आपको समय समय पर सॉल्व कराए जाते हैं, प्लस न्यू वैकेंसी अपडेट की जानकारी भी इस चैनल पर आपको दी जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।